देखा, लंबे बाल चाहिए। अब सिल्की स्मूथ का नहीं बोल सकती मैं कुछ भी, अगर लंबे बाल चाहिए क्योंकि टेक्सचर आपका जैसा है वो आपका न्यूट्रिशन खाने से इंप्रूव हो जाएगा। अगर बाल रफ हैं तो आप उस पर तरीके से चीज़ें अप्लाई कीजिए, हेयर मास्क लगाइए, रेमेडीज लगाइए जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उससे फ़र्क पड़ेगा। लेकिन आज का जो टॉपिक है वो स्पेसिफिकली है हेयर रीग्रोथ पे एंड लंबे बाल करने के लिए। मैं ये नहीं बोलूँगी 1 हफ्ते में 1 इंच बढ़ेगा, बिल्कुल नहीं बढ़ेगा एट ऑल। लेकिन ये आपको इस विंटर अगर आपको लंबे बाल चाहिए, अगर आपको एक अच्छा डिफरेंस देखना है अपने बालों में, अगर मैं बोलूँ विंटर में आप चाहते हो कि 3-4 इंचेस तक आपके बाल बढ़ जाएं, तो ये ऑयल आपको रियली हेल्प देने वाला है। ऑयल एंड पैक, पहले पैक लगाना है, उसके बाद बाल धो के, जैसे कि आज पैक लगा लिया, बाल धो के उसके बाद रात को तेल लगा देना और कल बाल धो देने हैं। ऐसे काम करेगा ये, ठीक है। अब टाइम वेस्ट नहीं करेंगे ज़्यादा क्योंकि इस रेमेडी के बारे में आपने सुना होगा, वर्क करती है वो मैं आपको बता देती हूँ। हेयर फॉल है, रीग्रो करना है, बालों को लंबा करना है, दिस ऑयल एंड पैक गोना बी हेल्पफुल लाइक अ लॉट। तो सबसे पहले हमने बनाना है पैक। इसके लिए इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए 1 चम्मच सरसों का तेल, हिबिस्कस गुड़हल का, वो सुना है आपने, गुड़हल का फूल होता है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा फूल, ये गुड़हल का वो होता है, डाली होती है, पेड़ कह लो आप। इसके पत्ते चाहिए हमें। सपोज करो मेरे इतने लंबे बाल हैं, राइट, मेरे घने और लंबे बाल हैं, तो मैं मेरे बालों के लिए कम से कम 20 पत्ते लूंगी और कम से कम 7-8 फूल लूंगी। उनको मिक्सी में डालना है। उसमें डालना है आपको 1 चम्मच दही, थोड़ा सा एलोवेरा जेल, फ्रेश डालना है एलोवेरा जेल, उसका मत डालना, डब्बे वाला मत डालना। एलोवेरा जेल नहीं है तो भी चलेगा, लेकिन दही कंपल्सरी है, दही डालना ही डालना है उसमें आपने। और डालना है 1 चम्मच सरसों का तेल, कोई कोकोनट, कोई अरंडी, कोई कुछ नहीं, आपको डालना उसमें सरसों का तेल। मिक्सी में पीस के पेस्ट बना लेना है, तो थोड़ा पानी डालने की जरूरत पड़ गया, दही और वो डाल लेना, पेस्ट बना लेना है थिक। और उस पेस्ट को अपनी स्कैल्प पे अप्लाई करना है, पूरी लेंथ पे ना भी लगेगा कोई फर्क नहीं पड़ता, हमने स्कैल्प को मजबूत बनाना है। स्कैल्प पे लगा लिया एंड लेट इट सिट, जब तक वो सूख ना जाए। धूप में बैठना है, धूप में बैठ जाओ, 1-1.5 घंटे में, कईयों का हो सकता है 1 घंटे में सूख जाएगा। वॉश योर हेयर विद नॉर्मल वाटर, लिक्विड वार्म जिसको कहते हैं, गर्म ना हो पानी, बिल्कुल ठंडा ना हो। गर्म होगा तो भी डैमेज करेगा पानी बिल्कुल, अगर बिल्कुल ठंडा होगा तो भी डैमेज करेगा। लिक्विड वार्म वाटर से आपने बालों को धो लेना है एंड लीव इट। शैम्पू कुछ नहीं करना है, सिंपल, तेल रह जाएगा बालों में, मुझे पता है। आज सुबह पैक लगाया, बाल धो दिए, आज रात को तेल करते हैं। ये पैक आपको हर बार नया बनाना है, तेल एक बार बना के आप इसको रख सकते हो 1 महीना 2 महीना, जब तक के लिए आपका मन करे, ठीक है। रात को आपको चाहिए डबल बॉयलर ले लीजिए, जैसे एक बर्तन, उसमें कांच का बर्तन रख दिया, क्योंकि ये तेल बनाना है, इसके न्यूट्रिएंट ना मर जाए, इसलिए डबल बॉयलर में पकाएंगे। अगर डायरेक्ट पकाएंगे तो कई बार वही वाली बात है, एक सर्टेन टेम्परेचर पे जाके न्यूट्रिएंट्स मर जाते हैं। आपको लेना है नारियल तेल। सपोज मैं अपने लिए बनाती हूँ तो मैं हमेशा आधा लीटर बनाना प्रेफर करती हूँ। आधा लीटर उसमें डबल बॉयलर में डाल दिया। उसके बाद उसमें डालना है आपने 4 चम्मच आरंडी का तेल, जिसको कास्टर ऑयल कहते हैं, आरंडी कहते हैं इसको, उसका ऑयल डालना है। उसके बाद उसमें डालने हैं 2 विटामिन ई के कैप्सूल, ठीक है। और लास्ट में डालेंगे इसमें रोजमेरी ऑयल, एसेंशियल ऑयल होते हैं, उसकी 2-4 बूंदे। डन। उसके बाद जिसको कहते हैं सीक्रेट, जो सबसे ज्यादा काम करेगा इंग्रेडिएंट है मेरा, वो है आपका, देखो लाइन में बताती हूँ। सरसों का तेल, सपोज आप 250 ग्राम बना रहे हो अपने लिए, नारियल का तेल 250 ग्राम, 2 चम्मच डाल दिया आपने अरंडी, क्योंकि मैंने वो घटा दी, कास्टर ऑयल डाल दिया, 2 विटामिन ई के कैप्सूल डाल दिए, और 5-7 बूंदे रोजमेरी एसेंशियल ऑयल की। ये एसेंशियल ऑयल इससे डलवा रही हूँ, थोड़े बेनिफिट भी होते हैं, बाकी आपके तेल को एक अच्छी खुशबू देगा, राइट। एसेंशियल ऑयल डाल दिया। और जो हमारा सीक्रेट मेन इंग्रेडिएंट है वो है हिबिस्कस, जो फूल है, गुड़हल का फूल और उसके पत्ते। इस तेल में 250 ग्राम अगर आप बना रहे हो, 250 ml बना रहे हो, तो आपने डालने हैं 10 की पत्ते, बिल्कुल पतले पतले काट के, और कम से कम 15 फूल। इनको आप चाहो तो फूल को काट सकते हो या बिल्कुल ही साबुत फूल डाल सकते हो। डबल बॉयलर में पकाना है जब तक उबाल ना आना शुरू हो जाए। उसमें हल्का हल्का उबाल आएगा, आप देखोगे कि हल्का सा कलर बदलना शुरू हो गया आपके तेल का। मैं कहती हूँ कि आपका ये सारा प्रोसेस को 15-20 मिनट लग जाएंगे, राइट। वंस हल्का सा कलर चेंज हुआ, एक कांच के जार में, लंबा चलेगा, कांच के जार में आपने वो तेल डाल देना है, छानना नहीं है, कांच के जार में डाल देना है वो उन पत्तों और फूलों के साथ ही तेल को, एंड कीप इट असाइड। हर बार जैसे कि आपने सुबह पैक लगाया था, रात को आपने बालों में तेल लगाया, स्कैल्प की मसाज करनी है, तो तेल लगाते हुए लेंथ पे ना भी लगे तो भी चलेगा, स्कैल्प पे मेल लगना चाहिए। आपने अपनी स्कैल्प की मसाज करनी है कम से कम 10 मिनट तक, ऐसे गर्दन पीछे करके स्कैल्प की मसाज करनी है, पूरी स्कैल्प की। कहीं जहाँ से ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है, कईयों का यहाँ से होता है, कईयों का यहाँ से होता है,
आपने स्कैल्प की मसाज अच्छे से करनी है एंड लेट इट सेट फॉर द होल नाइट। अगर आप एक कैप लगा सकते हो जो हल्की गर्माइश दे, या कोई दुपट्टा हल्का सा बांध सकते हो जो आपके बालों को कवर रखे, हल्का मॉइस्चर दे, तो वैसा कर लो। सुबह उठेंगे अपने बालों को किसी माइल्ड शैम्पू से धो लेना है आपने, राइट। कोई कंडीशनर नहीं लगाना, कुछ नहीं, माइल्ड शैम्पू से धो लेना है एंड दैट्स ऑल। हफ्ते में ये रूटीन आप अगर 2 बार बाल धोते हो 2 बार कर लो, 3 बार धोते हो 3 बार कर लो, राइट। हफ्ते में 2 बार करोगे चलेगा, मोर देन सफिशिएंट है एंड यू विल सी गुड रिजल्ट, राइट। गुड रिजल्ट का मैं जैसे बोला कि लेंथ चाहिए आपको, बाल झड़ रहे हैं आपका बाल पैचेस पड़ रहे हैं, तो ये तेल लाइक मिरेकल वर्क करेगा। ये मैं नहीं बोल रही हूँ, आप जाके गूगल पे भी चेक कर सकते हैं। इट रियली हेल्प्स हेयर रीग्रो करने में, आपके स्कैल्प को नरिश करने में, बालों को लंबा करने के लिए बहुत अच्छा है। इस फूल से ज़्यादा गुणवत्ता इसके पत्तों में है। आपके चेहरे के लिए, आपके बालों के लिए लाइक वंडर काम करता है। इसकी स्पेसिफिकेशन जो है इस फूल की या इन पत्तों की, वो हेयर फॉल रोकने के लिए और हेयर रीग्रो करने के लिए है। और समहाउ जो मैंने इसमें रोजमेरी, आरंडी का तेल और चीज़ें ऐड करवाई, ये सब मिलके आपके बालों को लंबा करने में हेल्प करता है। आपको बाहर से क्या खरीदना पड़ा? ज़ीरो। सिर्फ रोजमेरी ऑयल या आपका जो मैंने कहा नारियल का तेल है, आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा। ऑनलाइन थोड़ा सस्ता मिल जाएगा, बाहर थोड़ा महंगा मिल जाएगा, आप ऑनलाइन भी बाय कर सकते हो। लेकिन एक और चीज़ बता दूं मैं, कोशिश करना ऑनलाइन आपको हिबिस्कस के फूल और पत्ते दोनों मिल जाएंगे। कोशिश करना कि फ्रेश किसी के घर में लगे जाके तोड़ के ले लेना फूल पत्ते। लेकिन अगर कोई और ऑप्शन ही नहीं है तब तो आप ऑनलाइन बाय कर सकते हो, सूखे फूल मिल जाते हैं हिबिस्कस के। अगर ऑप्शन है तो जाके लोकल मार्केट से बाय, आई मीन खरीदना नहीं, तोड़ना, राइट। एंड इस ऑयल को प्रिपेयर करना। इसकी शेल्फ लाइफ जो मैं बोलूँ कि एक बार बनाते हैं तो 2-3 महीने तक इसके जो है गुणवत्ता बरकरार रहती है। सो डू ट्राई एंड आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी और इस तेल को यूज़ करने के बाद रिजल्ट्स मिले तो प्लीज़ डू कम एंड कमेंट हाउ डू यू फील इट, कैसे रिजल्ट्स मिले। इसको पूरे विंटर्स यूज़ करना एंड देन देखना कि आपका कितना डिफरेंस आया हेयर फॉल में, हेयर रिग्रो में और बाल लंबे होने में। सो मिलेंगे अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मच लव टू यू ऑल।